बोल भारत माता की। आज इस नागौर की धरती पे अभी कुछ देर पहले हमारे एक वक्ता ने जो वक्तव्य दिया कि नागौर की धरती वास्तव में सूरों की धरती है। यहाँ जो जो लोग पैदा हुए हैं वास्तव में क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं, और यहाँ आने से हमें भी इस तरह का लग रहा है कि कहीं न कहीं ये कारवां आगे बढ़ रहा है। तो नागौर से, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से, प्रत्येक शहर से, प्रत्येक विलेज से हमारे यहाँ के पशुपालक संघ के और डीएनटी समाज की जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम के, इस जेल भरो आंदोलन के मुखिया, हम सब के बड़े भाई आदरणीय धोली धोती और लाल पगड़ी के प्रतीक आदरणीय लाल सिंह जी, भिखू सिंह जी, हमारे रजाली के सरपंच साहब पारस जी जो बहुत ही ओजस्वी हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है कि गुर्जर समुदाय में जन्म लिया, मगर सदैव आप लोगों का कहीं न कहीं रायका, रेवाड़ी, देवासी, डीएनटी समाज से हर बार गुर्जर समाज का हम लोगों पर मेहरबानी रही है। ऐसे ही आप हमें समर्थन देते रहे, ऐसे ही आप हमें हिम्मत बंधाते रहे, कहीं न कहीं ये नियम पार लगेगी। हमारे दिल्ली से, अलवर से जो हमारे चौहान साहब साथ में चल रहे हैं, बावरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौहान साहब, कालू जी जो हमारे अलवर से हैं, जो नाथ जो कि समाज के अध्यक्ष भी हैं, और आप भी पूरे संघर्ष के अंदर साथ हैं, मेरे बड़े भाई राजा राम जी, ज्ञान सिंह जी, हमारे बंजा साहब, बहन ललिता जी, और जितने भी भिखू सिंह जी से लगाकर पूरी जो हमारी पशुपालक टीम और हमारे जो मंच को जो संचालन कर रहे हैं कृष्णा जी, और उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, निवेदन यह है, अभी कुछ देर पहले एक बात हुई कि धीरे धीरे लाल सिंह जी के नेतृत्व में ये गुलदस्ता बनता जा रहा है, और गुलदस्ते में आपको पता है कि सभी प्रकार के फूल जब होते हैं तो गुलदस्ता बनता है। केवल एक गुलाब के फूल से, केवल एक हजारी फूल से मगर वो गुलदस्ता नहीं बनता, वो फूल बन के ही रह जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो गुलदस्ता बन रहा है, मगर इन गुलदस्ते की आप स्थितियां देखें कि जो जैसा समाज है, जिस समाज को कोई पास उठाना नहीं चाहता, जिस समाज को कोई वो गले नहीं लगाना चाहता, जिस समाज की बस्तियों तक लोग नाक को बंद करके जाते हैं, जिस लोगों के लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी आज भी 78 वर्षों के बाद हाजी, हुक्म, दाता, खमागणी करना पड़ता है। हालात ये भी है कि 3-3 दिन बॉडियां उनके डेरों में, उनके तंबों में रहती है, और वो हिम्मत कर कर बॉडी को लेके शमशान घाट के लिए भी कहीं निकल जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन और कुछ अतत्व लोग उनकी बॉडियों को रुकवा देते हैं। ऐसे ऐसे हालात भी हैं जहां लोगों को दफना दिया। कहा पश्चिम राजस्थान में आज भी घुमंतु विमुक्त जातियों में कुछ जातियां ऐसी है जिनके लोगों के घर पे कोई व्यक्ति मर जाता है, तो जितने भी घर पे मेहमान आते हैं वो ये सोचते हैं कि इनका दाह संस्कार कहां करेंगे। कभी कभी हालात ये भी है कि लोग रात को ही अपनी बॉडी को दफना के आ जाते हैं। 78 वर्षों के बाद, देश आजादी के बाद, अभी भी समुदाय का यह हालात है। तो साथियों, ऐसे समुदाय को गले लगाया, ऐसे समुदाय का आपने एक गुलदस्ता बनाया, मैं उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मगर आज मैं थोड़ी सी कड़वी घूंट दूंगा। निवेदन मेरा यह है कि ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई वो नहीं कि 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन कदम साथ चल गए और ये लड़ाई जीत जाएंगे। इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस लड़ाई के ऊपर जो ताला लगा हुआ है और उस ताले के ऊपर जो पेड़ियां लगी हुई है, और इस लड़ाई की जो फाइलें हैं, वो फाइलें कहीं न कहीं इतनी बड़ी जंग में पड़ी है, तो इन पर ताला खुलवाना और इनकी फाइल के ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसको खुलवाने के लिए हमें कई लोगों को शहीद होना पड़ेगा, कई लोगों को हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मगर मैं भैया 2 मिनट, ओम प्रकाश जी रुक जा भैया। दूसरा मेरा एक निवेदन यह है कि रायका रेवाड़ी समाज का तो जब से हमने जैसलमेर से जो आंदोलन चालू किया ना, जैसलमेर से जिस दिन से हमने आंदोलन किया, हम लोग जैसलमेर में गए, बाड़मेर में भी गए, बालोतरा में गए, और हम पूरे जिलों में गए, तो रायका रेवाड़ी समाज तो हजारों लाखों की संख्या में आ रहा है। मगर जब हम डीएनटी समाज के लोग हैं, हम गुलदस्ते की बात करते हैं, सबसे ज्यादा शोषित हम
सबसे ज्यादा पीड़ित हम, सबसे ज्यादा अधिकार हमें चाहिए। और जब हमारे नेता, चाहे मैं खुद पे दे रहा हूं, हमारे नेता सब राष्ट्र लेवल के नेता हैं, हमारे सब बड़े भाई हैं, मेरी भी उसमें गिनती है, मगर हमारे समाज की जो संख्या है वो 100 के अंदर, यानी 100 रबारी समाज आ रहा है तो हमारी समाज के लोग आ रहे हैं। तो साथियों, मेरा ही निवेदन है कि रायका, रेबारी, देवासी समाज तो हमारा बड़ा भाई है और ये इनके फर्ज अदा कर रहे हैं, मगर हमारे को भी इस फर्ज को बड़े ईमानदारी के साथ, एक हिम्मत के साथ और एक जज्बे के साथ, हमारे लोग काफी डरे हुए हैं, काफी धमके हुए हैं, हमारे लोग मुर्दा लाश है, जिंदा लाश बन चुके हैं। एक व्यक्ति 3 दिन पहले कोई भाषण दे रहा था, उनका यह कहना था भाई जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है तो उसके ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं, जिस तार के ऊपर करंट नहीं होता उस पर कपड़े सुखाए जाते हैं, और जिस तार में करंट होता है वहां लोग पहले भबक के दूर खड़े रह जाते हैं। तो मैं रायका, देवासी, रबारी समाज के अलावे मेरे जितने भी हमारे भाई हैं, या भले हम 2 घंटे के बाद इस रैली को करके हम सब भाई एक साथ बैठ जाएं, हमारे को कहीं न कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरीके से, ईमानदारी से आप लड़ेंगे तो इस बीमारी को और इस जंग को अपन जीत जाएंगे। नहीं तो लाल सिंह जी शरीर गोरा घना है, लंबा चौड़ा घना है, अतरा घना रूपाला देकर सरकार आने आरक्षण को देवे। मैं तन कर रही बात कहूं, रायबा, रेबारी, रायका और देवासी समाज, तो भाई कितना बड़ा कुछ चीजें थी, हमें पता था, हमने संघर्ष झेला है, मगर तो भी हमारे नौजवान साथी, हमारे युवा साथी, आज ओम सिंह जी इस कार्यक्रम में नहीं है, वो बंदा 100 गाड़ियां लेके आया, मैं उनको सलूट करता हूं। भरत जी सराधना हर बार हमारे बीच में यूथ लेके आए, और यहाँ के भी जो जिला अध्यक्ष है, आज जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, रायका और रबारी और देवासी समाज के लोग बैठे हैं, हम तो केवल हमारे डीएनटी समाज के दूसरा नेता तो केवल हम नेता बन के बैठे हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि आज के बाद हम लोगों को भी कहीं न कहीं प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, हम लोगों को भी भीड़ जुटानी पड़ेगी, हम लोगों को भी इस कार्य में कहीं न कहीं कंधे से कंधे मिलाकर, हमें नहीं हमारे लोगों को हमें लाना पड़ेगा। चाहे 2 रुपए हमारी जेब से खर्च हो, चाहे समाज के घरों में जाना पड़े या समाज की बस्तियों में रहना पड़े, हमारी महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा, हमारे नौजवान युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा, और हमें उनको दुख सुख भूख तरक्की बात हमें बनानी पड़ेगी। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आज के बाद हम पैटर्न बदलेंगे, और पैटर्न नहीं बदलेगा तो हम रात दिन जो ये नारा दे रहे ना कि हम जो जोधपुर जयपुर में जाएंगे गुलाब गुलाब कर देंगे, वहां कुछ नहीं होने जाना है। पुलिस इतना बड़ा हाई बैरिकेड लगाती है कि भाई तुरंत ही यूं लेफ्ट और निकल जावे। तो मारो यूं कहना है आपने कि भीड़ होगी तो प्रशासन भी कांपेगी, और भीड़ नहीं होगी। आज मैं आदरणीय करोड़ी बेसरा साहब को मैं सलूट करता हूं, भारत जी ने भी बहुत सारी बात बताई, तो एक वो लोहा पुरुष था, मगर ऐसा कैसा लोहा पुरुष आपको लाल सिंह मल तो किया, मगर इनके पीछे जैसा रेबारी समाज लगा है, 100% रेबारी समाज आ रहा है, तो 50% तो ये 52-53 जातियों में दूसरी जो 50 जातियां हैं, हमारी कम से कम जो 52 जातियां हैं, एक जाति रेबारी समझ लो, तो पीछे हमारी 52 जाति को कहीं न कहीं आधा हिस्से का तो हमें रोल अदा करना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो साथियों, मेरा एक निवेदन है, आप हमारे जितने भी भाई हो, आप लोगों ने इस नागौर की धरती पे आपने जो हमारे को मान सम्मान दिया, आपने स्वागत किया, मैं विशेष तौर से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और डीएनटी समाज के जो हमारे भाई जो नेता हैं, अब मैं छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर लेना, आप ये मत करना रतननाथ जी का मैं भी उसी गिनती में हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई मैं कोई ऊपर से कोई पढ़ के आया हूं, मैं भी उसी गिनती में हूं, पर हमें कहीं न कहीं अभी जो जिले जितने भी हैं उन जिलों में हमें चमत्कार दिखाना पड़ेगा, हमारे समाज में भी हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हमारे समाज में भी हमें गाड़ी घोड़े लगाना पड़ेगा। और मैं आज लाल सिंह जी को यह कहना चाहता हूं कि हमारा समाज
हजारों की संख्या में आ सकता है, लाखों की संख्या में आ सकता है, मगर हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं है। तो हम इसके लिए जो हम डीएनटी के लोग हैं, या प्रत्येक घर से चाहे एक मुट्ठी गेहूं लेके आए या 10 रुपए भी कंट्रीब्यूशन करें, मगर तभी तो आपका 1 जुलाई का जो कारवा है वो सरकार कांपेगी और कहीं कहीं वो आपके साथ बैठ के फैसला करेगा। नहीं तो हम कब तक आंदोलन करेंगे, कब तक लड़ाई लड़ेंगे? सरकार को एक बार भी आंदोलन नहीं होता तो लाल सिंह जी की डर नहीं घुसती, क्योंकि सरकार को ये पता है कि ये वही बंदा है, इतने बड़े रोड को जाम कर सकता है। तो अब ये राज्य सरकार को डर तो घुस गई, मगर इस डर को आपको कायम रखना पड़ेगा, और जब तक आप कायम नहीं रखोगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।